अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे ये क्या आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं शेक बना रही हूँ मैंगो। ये सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता कर चुकी थी। तो आज मेरी वॉशिंग के लिए भी आई हुई थी बाजी, हम लोग बाजी ही कहते हैं मेड्स को इधर। तो मेरी सफाई वाली तो रोज़ाना आती हैं। तो जो बाहर से मेरा ना, वो जो मेरी क्लीनिंग करती हैं ना, तो उनके हस्बैंड वॉश करते हैं। तो बस मैं उन लोगों के लिए अब मैंगो शेक बना रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर इन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी तो एक जैसी हर इंसान को लगती है। और अभी अम्मी का ड्राइवर आया था, अम्मी ने बनाए थे टिंडे मसाले वाले, वो मुझे भेजे हैं। मैं नहीं बनाती, हस्बैंड नहीं खाते, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर अम्मी जब बनाए हैं करेले मसाले वाले, फिर वो मुझे भेज देती हैं। और साथ अम्मी ने ये शीट्स थी कुछ काट के रखी, तो रोल्स समोसे वगैरह ना इनके ऊपर रख के तो आप फ्रीज़ करें तो अच्छा रहता है, ठीक रहता है। और कुछ हरी मिर्चें थी इनके घर की, तो वो उन्होंने भेजी थी कि हरी मिर्ची लगी हैं। तो माशाल्लाह से अपने घर की सब्ज़ी की, चाहे वो छोटी सी हो क्यों ना हो, जैसे हरी मिर्ची, लीमू, धनिया, पुदीना, तो बहुत खुशी होती है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा जी, बस मैं अभी शेक बना रही हूँ, तो इन लोगों को दे दूँगी और कुछ मैं हस्बैंड के लिए रख दूँगी। अच्छा, मुझे मैंगो शेक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे इसमें मैं ज़्यादा दूध नहीं डालती अपने लिए जब मैं बनाऊँ, तो मुझे थोड़ा-सा तो मैंगो ज़्यादा हो और पानी भी हो। तो बस नाश्ता भी मैंने कर लिया था। बस ये नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ ग्रॉसरी के लिए। और गर्मी आप देख रहे हैं कितनी है, लेकिन टाइमिंग के इशू की वजह से निकलना पड़ता हमें टाइम से पहले। तो हस्बैंड ने साफ इनकार कर दिया, भाई मेरी तरफ से ना है बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा इम्तियाज़। तो अलफदा चलते हैं। मेरा मूड था इम्तियाज़ जाने का, तो मुझे था इम्तियाज़ जाऊँ इस दफ़ा। तो फिर मैंने कहा चलें जी, जैसे आपकी मर्ज़ी, बस ले जाएं किसी भी तरीके से। तो बस गाड़ी में बैठते, फिर उनका सडनली मूड हो गया, चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ, इम्तियाज़ क्या याद करोगी। अच्छा, इम्तियाज़ ना जाने की एक रीज़न ये है कि वहाँ जो रोड है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ट्रैफिक होता है उधर। तो रोड भी ख़राब है, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा, तो मोटरवे के रास्ते थोड़ा सा ज़्यादा फासला पड़ जाता है, लेकिन कि बहुत अच्छा सफ़र था। एक तो जिनको लॉन्ग ड्राइव का शौक़ है वो भी पूरा हो जाता है आपका। वैसे इतनी गर्मी में लॉन्ग ड्राइव, बेशक एसी वाली गाड़ी भी हो, तो वो लॉन्ग ड्राइव भी वैसे इस टाइम जो सा तकरीबन समझ लीजिए 1 बजे का टाइम है ये। तो मैं जा रही हूँ बस अभी, लेकिन ये कि बहुत सुकून से हम लोग गए हैं, कोई बहुत खास डिस्टेंस नहीं है, तो आराम से आप चले जाते हैं। 2 रास्ते हैं, एक जाता लाहौर का और एक जाता एयरपोर्ट वाली साइड का, जो समड़ियाल वाली है। तो वहाँ से सीधा आप बस 2 टर्न आने हैं, एक लाहौर का टर्न, एक समड़ियाल वाला। तो समड़ियाल वाले टर्न पे जाना है, तो उधर से 15 से 20 मिनट में हम लोग पहुँच गए थे। हार्डली इतना टाइम लगा था कि ट्रैफिक नहीं थी और रोड भी साफ़ सुथरी थी। तो नॉर्मली तो वो रोड बहुत बुरी है, उसमें तो ट्रैफिक का बुरा हाल हो जाता है। तो अच्छा, मैं जब हस्बैंड के साथ जाऊँ ना, तो एक बहुत मज़ा होता है कि वो फिर ट्रॉली में चीज़ें रखते जाते हैं और फिर मैं भी जो एक्स्ट्रा लेनी होती हैं ले लेती हूँ, लेकिन एज़ यूजुअल मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि वो मेरी एक आदत है, अपनी आदत से मजबूर हूँ। और ये जी हम इम्तियाज़ पहुँच गए। अच्छा, मैंने इम्तियाज़ के अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं की, क्योंकि एक तो इम्तियाज़ में एक तो गर्मी, दूसरा इम्तियाज़ काफ़ी बड़ा है, वो घूमने घूमने में चीज़ें कलेक्ट करने में। अच्छा, इनकी ट्रॉली जो मेरे पास थी, वो हस्बैंड भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की जूसेस वगैरह बहुत ज़्यादा रखने लगे हुए थे। अच्छा, अभी मैं क्रॉकरी बिल्कुल भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं लेती। वो कहती हैं अब तुमने किधर रखनी है, कितनी तुम्हें क्रॉकरी चाहिए, क्या है तुम्हें मसला ना। वो कहते हैं अपना थोड़ा सा ना दिमागी चेकअप करवाओ कि तुम्हें क्यों क्रेज़ है। अब ये उन्हें नहीं पता, ये हम ख़वातीन जानती हैं कि एक शौक़ की बात है ना, कुछ लोगों को शौक़ होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। तो मुझे क्रॉकरी का तो बहुत क्रेज़ है ना घर की चीज़ों में, तो कहीं भी कोई डिफरेंट चीज़ देखती हूँ तो मैं फिर ले लेती हूँ। अच्छा जी, यह बस हमारी ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ हो गई है, पैक वगैरह कर लिया है और बस अब हम निकल रहे हैं। मैं थोड़ी सी वीडियो की थी, मैं बहुत थक गई थी। सब्ज़ियाँ भी ली थी और इम्तियाज़ में भी सब्ज़ियों के रेट्स उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनमें। मैं एक आध चीज़ को देख लेती हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं लहसुन मंगवाती हूँ, देसी लहसुन मंगवाती हूँ छिला हुआ। वो 1 kg का बॉक्स मुझे आता है, होम डिलीवरी करते हैं वो भी, और 400 का। तो मैंने भी रिसेंटली 1 वीक पहले जो 2 बॉक्स मंगवा लिए थे, तो वो मुझे 800 के मिले।
और यहाँ पे 1 kg जो लहसुन है ना वो 200 का था। वो बेशक बॉक्स में था, जिप लॉक में था, लेकिन बॉक्स क्या करना है आप, बहुत डिफरेंस है प्राइस के मामले में। तो वाकई इम्तियाज़ जो है ना उसका बहुत फ़र्क है, तो शायद इसलिए लोग जाते भी हैं। और क्वालिटी भी है कुछ चीज़ों का। जो मैं लेती हूँ, मैं वो जो चीज़ रूटीन में लेती हूँ वो लेती हूँ, मुझे आइडिया कि वो कैसी है उधर। तो बस ये जी अब हम लोगों की शॉपिंग हो गई है। धूप का बुरा हाल था। अच्छा अंदर मुझे था कोई जूस शेक, लेकिन वो मुझे कोई इतने खास दिल नहीं था माना मैं पीऊँ। तो बस घर जाके तो तरबूज लगाया हुआ था फ्रिज में, बस जाते ये था कि बस जाते तरबूज खाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो अंदर वीडियो नहीं की, क्योंकि जब आप शॉपिंग करने निकले हो ना खुद से, जब अकेले हो तो फिर वीडियो समटाइम जो सा मुश्किल हो जाती है। मुझे तो वैसे भी ट्रॉली बहुत बड़ी मिली थी। उसको तो कर कर के तो मेरे तो कंधों में शदीद पेन निकल आया था। तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। वैसे भी आपकी एंट्री नहीं होती, तो गाड़ी में आते सबसे पहला काम तो मैं तो वैसे भी सर्जिकल मास्क यूज़ करती हूँ। तो वो तो बिल्कुल भी जोन सा ना, उसको तो पहन के तो ऐसे लगता है जो जो सांस आनी भी है ना वो भी नहीं आएगी। लेकिन अभी मजबूरी है, इसको यूज़ तो करना है। तो मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि सर्जिकल मास्क ही पहनूँ। अब जो सा नया आ रहा तो उसमें तो सुनने में यही आ रहा कि ये बेहतर है कि वैसे मास्क पहने, कोई भी पहने, मैं तो ये कहती हूँ वैक्सीन लगवाएं। कोई भी है जो आपको मिलती है, जो फैसिलिटी आपको मिल रही है, तो उसको अवेल करना चाहिए। गवर्नमेंट की एफ़र्ट्स हैं, तो अभी भी लोगों के माइंड जो उनसे इस चीज़ की तरफ आ नहीं रहे। वही मैग्नेट लगा रहे हैं और बाजू में मैग्नेट कुछ भी नहीं है, झूठ है, फेक है। हर चीज़ पे सम टाइम सामने देखी हुई चीज़ भी आपकी आंखों देखी चीज़ भी बाज़ दफ़ा झूठी हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं भाई, पानी भी है यहाँ पे और बहुत कुछ अच्छे व्यूज़ हैं। और ये अब नेक्स्ट डे है और डिटोल ये मैं जी अपनी मेड को दे रही थी कि बाद अच्छा ये कुछ चीज़ें ऐसी मैं वाशरूम में रख देती हूँ, ड्राइंग रूम का जो पाउडर है ना, तो ये मैं उसको बता रही हूँ कि तुम ना इसको इसके साथ कुछ चीज़ मिला भी था। और ये रूह अफ़ज़ा जाएगा मेरा किचन में। और ये जी है क्या था, साथ साथ का पैकेट था, अभी सिर्फ अच्छी खासी पड़ी हुई थी। हस्बैंड कह रहे थे भाई अब ये जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये ड्रिंक्स फॉन्टा कोक 7 अप 2 ड्रिंक के पैकेट, ये सब जी हस्बैंड साहब लेकर आए हैं। वो गए हुए हैं तो उनका ड्रिंक्स की तरफ बहुत ज़्यादा था। मतलब था उनको कि ले लो, भाई भी हो तो अच्छा होता है कि घर में गेस्ट वगैरह भी आते हैं, गर्मी भी है, तो जूसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं ज़रूर रखती हूँ। और ये एक मैंने कंटेनर में जो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये मैं जो रमज़ान की ग्रॉसरी लेकर आई थी उसकी पड़ी हुई है। घी मैं इसलिए लेकर आई थी क्योंकि जब आप समोसा या कचौरी की डो बनाए तो उसमें घी सही रहता। अच्छा मैं काली मिर्च ले आई हूँ, अभी मैं ग्रॉसरी आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो मुझे ये कुछ चीज़ें याद थी, जैसे सोया सॉस, सिरका वगैरह ये मेरे पास है, और सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थी। दूध भी मैं ले आई हूँ, हम फ्रेश मिल्क नहीं यूज़ करते। देसी घी मुझे अम्मी भेज देती हैं। दही भी ये मैं थोड़ा सा सेटिंग की थी, तो दही वगैरह हम एक शॉप है वहाँ से ले लेते हैं, बहुत अच्छा दही मिल जाता है। और समटाइम मम्मी भी भेज देती हैं, क्योंकि ये फ्रेश मिल्क जो सा ना उसका दही अच्छा लगता है। ये जो टेट्रा पैक है इसका दही नहीं अच्छा लगता। और अब भी बस जी लंच डिनर दोनों की तैयारी हो रही है, वही सिंपल सा डिनर है हम लोगों का। आज एक्चुअली में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, ना मेरी ना हस्बैंड की। तो समझ नहीं थी आ रही क्या बनाऊँ। तो हस्बैंड को मैंने तो कहा मूंगी की खिचड़ी आपके लिए बेहतर है पेट में दर्द की, लेकिन मुझे पता वो मूंगी की खिचड़ी जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। वो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, दही हो और बस वो हो। और ये जी माशाल्लाह मुझे अम्मी ने घी भेजा, लेकिन घी मेरा जो सब सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होता है। फ्रेंच टोस्ट वगैरह भी मैं इसी में बनाती हूँ, लेकिन दालों का तड़का तो मेरा इसके बगैर होता नहीं है। तो ये बाउल इसी में मैं रखा हुआ है। अब मैं बस सोच रही हूँ उसको फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी है। तो मैं बस ये जो मैं बर्तन वगैरह वॉश हो गए हैं ये मैंने एक निकाला है, अब इसको मैं लगा दूँगी कैबिनेट्स में। तो सिंक मेरा ख़राब हो गया है, इसका मैं लेकर तो आई हूँ, ट्राई करूँगी। जो एक दो मैंने यूट्यूब से देख के ट्राई किए थे तो वो उससे मेरा सिंक ज़्यादा ख़राब हो गया था। एक्चुअली मैं जब मैं स्टार्टिंग में इधर आई तो मैं एक मेड जो है ना जिन्होंने घर मेरा सारा क्लीन वगैरह आपको पता करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने एसिड डाल दिया था। वो एसिड डालने की वजह से वो सारा ही सिंक का ना सत्यानाश हो गया था, और अच्छा खासा डाल दिया था।
इन चीज़ों पे तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, बल्कि इन पे तो आपका सोप वगैरह का भी वो कहते हैं कि बिल्कुल यूज़ नहीं करें, लेकिन मेरा इतना उसकी वजह से गंदा लगता है। फिर मैंने एक यूट्यूब पे देखा था, आई थिंक सिरका और मीठा सोडा का, मुझे तो ऐसा लगता है उससे भी मज़ीद ख़राब हो गया। अच्छा, दाल शाल मैंने भिगो दी भी थी और बहुत मज़े की खिचड़ी बनी थी। फाइनल लुक इसलिए थी दिखा सकी मुझे, जब खाना बन गया ना, अच्छा मैंने थोड़ी सी नरम सी बनाई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ये चावल बहुत मतलब नरम वो नहीं, बिल्कुल मैश हुए हुए नहीं अच्छे लगते, जिसको मैं आपको बताया ना हम लोग पप्पा बोलते हैं, तो वो तो नहीं, बस फाइनल लुक नहीं थी मैं इसकी दिखा सकी। तो बस यहीं तक थी वीडियो। ग्रॉसरी अगले में दिखाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।